Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about a very important question, that is meaning and types of isochrones. Friends, in our previous video we have already discussed about the factors production and the production forecasting in our previous video. So in this video friends we'll be discussing about the meaning and types of isochrones. If you want to watch that my previous videos too, which are very important as compared to your examination, so I'm going to share the link on the description box, you can check from there. So let's start with the topic. So our topic is meaning and types of isochrones. हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं कि आइसोक्रेंस की मीनिंग क्या होते हैं और इसके डिफरेंट 4 टाइप्स भी हैं जिसे हम वन बाय वन यहाँ पर लर्न करने वाले हैं. सो मीनिंग ऑफ आइसोक्रेंस को आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं. आइसोक्रेंस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स इक्वल क्वांटिटी, shows all those combinations of factors which produce the same level of output. Isochrones also called as equal product curve और isochrone curve. सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आइसोक्रेन क्या है. ये एक लैटिन वर्ड है. यू नीड टू बी रिमेंबर दिस एज पर टू योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट आइसोक्रेन इज़ अ लैटिन वर्ड. इसका मीनिंग ये होता है इक्वल क्वांटिटी. अगर आप देखोगे आइसोक्वेंट को अगर हम ब्रेक करके पढ़ेंगे, सो आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड क्वांट इज नथिंग बट द क्वांटिटी. सो आइसोकेंस क्या होता है? इट शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स, मतलब सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स दिखाता है या सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंटिंग विच प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट. मतलब अगर मैं 10 लेबर और 5 कैपिटल यूज़ कर रही हूँ सो आई विल गेट द सेम आउटपुट, और एज इट इज़ अगर मैं 5 लेबर और 10 कैपिटल यूज़ कर रही हूँ सो अगेन आई विल गेट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट. सो इज़ नथिंग बट it shows all those combination of factors which produce the same level of output. ठीक है. सो ऑब्जेक्टिव के लिए एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, दैट इज़ आइसोक्वेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वल प्रोडक्ट कर्व और आइसोक्वेंट कर्व. सो दो नाम है आइसोक्वेंट के. एक होता है इक्वल प्रोडक्ट कर्व जहाँ पे इक्वल प्रोडक्शन होता है जिस कर्व पे, और दूसरा आता है आइसोक्वेंट कर्व मतलब इक्वल क्वांटिटी का कर्व. सो फ्रेंड्स ये जस्ट था आपके मीनिंग वाला पार्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप अगर 15 मार्क्स या 8 मार्क्स के लिए भी को आंसर लिख रहे हो, दैट इज़ मीनिंग एंड types of isochron. So you need to be start with the introduction part. So you need to be just write down all these things which I have mentioned in the screen. So friend, let's start with the types. So as you can see on the screen, total we have 4 types which includes linear isochron, right angled isochron, kinged isochron, and the last one is a smooth convex isochrones. ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स रखे हैं. सो ये डायग्राम्स जो है आपके जो टेक्स्ट बुक है उसी के हैं. सो आप बेसिकली ये डायग्राम्स भी ड्रॉ करते हैं इन योर आंसर्स, सो इट विल बी फाइन. ठीक है. सो आइसोक्रेंस को हम लर्न करना स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव वेरी फर्स्ट आइसोक्रेंट टाइप दैट इज़ लीनियर आइसोक्रेंट. ठीक है. इन दिस केस द आइसोक्रेंस विल बी द स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. आइसोक्रेंट कर्व ये है जो एक स्ट्रेट लाइन है जो आपको दिखाई दे रही है, दैट इज डाउनवर्ड टाइप. इट is assumes perfect substitutability of factors of production. In this case labor and capital are perfect substitute, that is the rate at which labor can be substitutes for capital in production. इन शॉर्ट यहाँ पर ये बोला गया है, आपने याद रखना है, दैट इज़ जो लीनियर आइसोक्वेंट है इट ऑलवेज आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर. मतलब इट इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक कंसेप्ट. एक्चुअल में ये चीज़ होती नहीं है, हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है जहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि आपका जो फैक्टर्स है दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल दोनों एक दूसरे का परफेक्ट सब्सटीट्यूट है. मतलब सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है अल्टरनेट ऑप्शंस का होना. सो हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास लेबर नहीं होगा तो भी हम कैपिटल से काम चला लेंगे, और अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो हम लेबर से काम चला लेंगे. हम यहाँ पर इस तरीके से एज्यूम करते हैं और लेबर और कैपिटल को एक दूसरे का सब्सटीट्यूट कंसिडर करते हैं इन द लीनियर आइसोक्रेंट. सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से these isochrones would mean that
a given commodity may be produced by using only capital, as you can see here, only capital or only labor, or by infinite combination of labor and capital. मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम यहाँ पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्शन आपको मिलेगा, बट विद द यूज़ ऑफ ओनली कैपिटल और विद द यूज़ ऑफ ओनली लेबर. मतलब सिर्फ कैपिटल या लेबर के थ्रू ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं. बट इन द रियलिस्टिक थिंग इट इज़ नॉट, मैं बोल सकती हूँ कि ये चीज़ नहीं यूज़ की जाती है. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ ओनली कैपिटल या ओनली लेबर से प्रोडक्शन करने. वी नीड टू बी ऑलवेज गो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है. सो लीनियर आइसोक्रेंस में आपने याद रखना है देयर इज़ अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इन बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल, एंड द डायग्राम इज सो सिंपल. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेबर एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द कैपिटल, एंड ए बी जो आप देख रहे हैं इट्स या फिर जो लाइन है दैट इज़ क्यू इज़ अ लीनियर कर्व. ठीक है. यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हम ओनली ए यानी कि कैपिटल को लेके प्रोडक्शन कर लेंगे, ओनली बी दैट इज़ लेबर को लेके प्रोडक्शन कर लेंगे. ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट कंसिडर कर रहे हैं. देन उसके बाद भी है राइट एंगल्ड आइसोक्रेंस. राइट एंगल्ड आइसोक्रेंस होता क्या है? यहाँ पर सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है दैट इज़ ज़ीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. मतलब यहाँ पर लेबर और कैपिटल एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं रहेंगे. मतलब यहाँ पर आप ओनली लेबर एंड ओनली कैपिटल के थ्रू आपके प्रोडक्शन को नहीं कर सकते. वी नीड टू बी ऑलवेज गो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल बोथ इन द राइट एंगल्ड आइसोक्रेंस. ठीक है. सी रीड आउट कर लेते हैं. These assume zero substitutability of the factors of production. There is only one method of producing any one commodity. In this case, the isoquant take the form of a right angle. In this case, labor and capital perfect complements. That is, labor and capital must be used in fixed proportion. मतलब for only single one quantity के production के लिए we need to be use the equal and fixed proportion of the labor and capital both. It means there's nothing but we need to be use both the factors that is labor and capital in the right angled isoquant because there is a zero substitutability. मतलब आप सिर्फ अकेले कैपिटल या अकेले लेबर से काम नहीं चला सकते. आपको इन दोनों का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूज़ करना होगा फॉर द प्रोडक्शन. ठीक है. द आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग बोथ द क्वांटिटी ऑफ द लेबर एंड कैपिटल इन द सेम प्रोपोर्शन. मतलब समझिए कि आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं फिक्स्ड लेबर एंड कैपिटल के कॉम्बिनेशन से. अब नाउ इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी और द प्रोडक्शन, सो अगेन आपको सेम प्रोपोर्शन में लेबर एंड कैपिटल दोनों में चेंजेस करनी पड़ेगी. These isoquant is called as input output isoquant या फिर Leontief isoquant also. So आपको याद रखना है. अगेन आपने इससे पहले लीनियर में देखा या फिर इससे पहले आपने देखा कि आइसोक्रेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वल क्वांटिटी और आइसोक्रेंट कर्व भी कहते हैं. यहाँ पर एक और चीज़ आई दैट इज़ राइट एंगल्ड आइसोक्रेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट आइसोक्रेंट या फिर Leontief आइसोक्रेंट. ठीक है. ये आपने याद रखना है फॉर ऑब्जेक्टिव. सो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं. एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए कि अगर मैं कैपिटल और लेबर, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इतना कैपिटल यूज़ करती थी, इतना लेबर यूज़ करती थी और मैं प्रोडक्शन करती थी. अब मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सेम प्रोपोर्शन में मैंने देखिए यहाँ तक का कैपिटल इंक्रीज़ किया, यहाँ तक का लेबर इंक्रीज़ किया. पहले इतना लेबर और कैपिटल यूज़ करती थी, इतना प्रोडक्शन करती थी. अब इतने पूरे प्रोडक्शन के लिए मैंने कैपिटल को भी इंक्रीज़ किया, लेबर को भी. इट मीन्स इट इज़ नथिंग बट कि इफ़ यू वांट टू increase the production, so you need to be use the fixed and same level of proportion or same proportion of both the factors that is capital and labor. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर आता है दैट इज किंग्ड आइसोक्रेंस. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से. किंग्ड आइसोक्रेंस होते क्या है वो हम यहाँ पर लर्न करेंगे. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस आइसोक्रेंट टाइप, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि किंग का मतलब क्या होता है. किंग ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है ट्विस्ट आना. ठीक है. या फिर कर्व बनना. कर्व एंड ट्विस्ट जो आता है उसे हम कहते हैं किंग्ड आइसोक्रेंस. सो दीज आइसोक्रेंस या फिर जो हम बोल सकते हैं इसका ये एक चीज़ है कि देयर शुड बी अ ओनली लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. मतलब यहाँ पर पहले में हमने देखा परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड राइट एंगल्ड आइसोक्रेंट में हमने देखना जीरो सब्स्टिट्यूशन. अभी हम जो किंग्ड आइसोक्रेंस पढ़ रहे हैं इसमें होता है लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. मतलब जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मिलेगी वो बहुत ही लिमिटेड होगी. मतलब जहाँ पर आप लेबर एंड कैपिटल दोनों को यूज़ कर रहे हो बट आप लिमिटेड टाइम और लिमिटेड शॉर्ट अमाउंट के लिए ही उसे यूज़ कर सकते हो. ठीक है.
of capital and the labor, there are only a few process for producing any one commodity. मतलब एक commodity को मैं अलग अलग combination of labor and capital से यूज़ कर सकती हूँ. लाइक समझिए कि मुझे एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है जहाँ पर मैं हो सकता है समझिए मुझे 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है और मेरे पास 5 लेबर है और मैं 5 कैपिटल के थ्रू कर सकती हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ 4 लेबर है तो मैं 6 कैपिटल के थ्रू भी उतना 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती हूँ. या फिर हो सकता है 8 लेबर या फिर 8 कैपिटल और 2 लेबर के थ्रू भी उतना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती हूँ. मतलब बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होंगी. मतलब मेरे पास एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूशन या फिर क्राइटेरिया या चांसेस हैं, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है. इस वजह से हम कहते हैं लिमिटेड सब्सटीट्यूटेबिलिटी. और एक्चुअली दिस इज़ मोर रियलिस्टिक टाइप ऑफ अगर हम देखेंगे सो इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक टाइप ऑफ आइसोक्रेंस. लाइक इंजीनियर्स जो मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो मैनेजर्स होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, इसी आइसोक्रेंट टाइप को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे. वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे किंक्ड आ रहा है, मतलब ट्विस्ट आ रहा है, और कहाँ कहाँ पे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल को यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकते हैं. सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, बट वी आर गेटिंग अ लिमिटेड पॉइंट जहाँ से आप लेबर एंड कैपिटल को कॉम्बिनेशन को यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं. सो यहाँ पर एक डायग्राम है, उसको देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे पास. अगेन वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द कैपिटल एंड एज कम्पेयर टू द वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेबर्स. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 प्रोडक्शन लाइंस है, कर्व्स है, A1, A2, A3 एंड A4. यहाँ पर हम डिफरेंट कैपिटल एंड लेबर के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं. ए के लिए कैपिटल इतना है, लेबर इतना है. बी के लिए कैपिटल इतना है, लेबर इतना है. सी के लिए कैपिटल इतना है, लेबर इतना है. डी के लिए कैपिटल इतना है, लेबर इतना है. मतलब मैंने कहीं पर कैपिटल को ज़्यादा लिया तो कहीं पर लेबर को कम किया, कहीं पर मैंने लेबर को ज़्यादा लिया तो कैपिटल को कम किया. मतलब डिफरेंट मेरे पास कुछ लिमिटेड ऐसे क्राइटेरियाज और चांसेस मिल गए, अपॉर्चुनिटीज़ मिली जहाँ पर मैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही हूँ, बट मैं शफलिंग कर रही हूँ इन बिटवीन द लेबर्स एंड कैपिटल्स. उनके अमाउंट या उनके नंबर में थोड़ा चेंजेस कर रही हूँ. कभी मैं 2 मशीनरी और 8 वर्कर को यूज़ कर रही हूँ, कभी मैं 8 मशीनरी और 2 वर्कर को यूज़ कर रही हूँ, कभी मैं 4 मशीनरी 6 वर्कर को यूज़ कर रही हूँ, कभी मैं 6 मशीनरी 4 वर्कर को यूज़ कर रही हूँ. सो इसी तरीके से 4 लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मैंने अलग अलग तरीके यूज़ किए प्रोडक्शन के लिए, दैट इज़ A1, A2, A3, A4, लेकिन सबसे लेवल ऑफ आउटपुट एक ही मिला. जबकि मैंने लेबर एंड कैपिटल में चेंजेस किए फिर भी मुझे लेवल ऑफ आउटपुट क्या मिला, सेम मिला. सो ये जहाँ पर किंक हो रहा है, इट इज़ नथिंग बट द किंक पॉइंट क्या है, ABCD. जहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है या कर्व आ रहा है, दैट इज़ द किंक. सो किंक हमारे पास है ABCD. सो ये जो है ना बहुत ही रियलिस्टिक थिंग है, इसको नॉर्मली यूज़ किया जाता है हमारे रियल लाइफ में भी. ठीक है, सी नाउ द लास्ट, दैट इज़ अ स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्रेंट. स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्रेंट्स में हम पढ़ने वाले हैं. कॉन्वेक्स का मतलब पहले समझना इज़ वेरी मस्ट. कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा सेमी सर्कल टाइप जो शेप होता है इज़ नथिंग बट द कॉन्वेक्स कर्व. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप देख रहे हो थोड़ा सेमी सर्कल टाइप ये है. सो ये होता है आपका एक लीनियर टाइप नहीं है जैसे हमने फर्स्ट वाला पढ़ा, इट्स अ सेमी सर्कल टाइप, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स. ठीक है, सो स्मूथ कॉन्वेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बताऊँ ये और भी ज़्यादा रियलिस्टिक कंसेप्ट है एज़ कम्पेयर टू द किंक्ड आइसोक्रेंट. किंक्ड में वी आर गेटिंग अ लिमिटेड, जैसे कि आपने देखा ABCD 4 आपको किंक पॉइंट मिले फॉर 4 प्रोडक्शन लेवल पे. लेकिन जो स्मूथ कॉन्वेक्स होता है यहाँ पर आपको जो है मैं बोल सकती हूँ कि कंटिन्यूसली सब्सटीट्यूटेबिलिटी मिलती है. मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली ऑप्शंस कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, बट कॉम्बिनेशन के साथ आप जाते हो. दिस टाइप ऑफ आइसोक्रेंस एज यू कंटिन्यू सब्सटीट्यूट्स द सब्सटीट्यूटेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर over a certain range beyond which the factors cannot substitute each other. It is a traditional economic theory has adopted this analysis since it is simpler to handle. अगर आप देखोगे तो ये हैंडल करने में बहुत ही ईजी होता है. ठीक है ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, बट अगर देखोगे तो नॉर्मल लाइफ में इसको और भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज ये आपको कंटिन्यू सब्सटीट्यूशन देता है. मतलब ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपको मिलते जाएंगे, कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे. सो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो मैंने डायग्राम दिखाया है. सो यहाँ पर देखा आपने, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक कॉन्वेक्स कर्व दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप देख सकते हो
कि अगर मैं इतना कैपिटल यूज़ कर रही हूँ, इतना लेबर, इतना कैपिटल, इतना लेबर, इतना कैपिटल, इतना लेबर, इतना कैपिटल, मतलब यहाँ पर मुझे लिमिटेड से भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथली कंटिन्यूसली सब्सटीट्यूशंस मिल रहे हैं, जहाँ पर मैं कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल को यूज़ कर सकती हूँ और मैं इक्वल प्रोडक्शन यहाँ पर कर पाऊँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वी हैव completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Keep supporting, keep watching, do like and subscribe my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care everybody.